बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, ज़वार हुदा यूट्यूब चैनल में ज़वार मोहिउद्दीन आपको खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन किराम, आज मैं आपके साथ नमाज ईद उल फ़ितर पढ़ने का मुकम्मल तरीका शेयर करूँगा। तो सबसे पहले आपने ईद उल फ़ितर की नियत करनी है कि नियत करता हूँ मैं इस नमाज की, नमाज पढ़ता हूँ मैं ख़ास वास्ते अल्लाह ताला के। 2 रकात नमाज ईद उल फ़ितर वाजिब समेत ज़ायद 6 तकबीरों के। और इमाम साहब कहेंगे कि अना इमाम, यानी मैं इमाम हूँ, और जो मुक्तदी हैं वो कहेंगे पीछे इमाम साहब के मुँह तरफ खाना काबा शरीफ के अल्लाहु अकबर। आपने नियत मुकम्मल करने के बाद तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहना है। तकबीर तहरीमा कहने के बाद सना पढ़नी है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसके बाद इमाम साहिब पहली तकबीर यानी अल्लाहु अकबर कहेंगे, आप भी अल्लाहु अकबर कहेंगे और हाथ आपने छोड़ देने हैं। यानी नमाज में जब आप इंटर हुए थे और आपने अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांधे थे, तो सुब्हानकल्लाहुम्मा को कंप्लीट करने के बाद जब इमाम साहब पहली दफ़ा अल्लाहु अकबर कहेंगे तो हाथ आपने छोड़ देने हैं। दूसरी दफ़ा भी आपने कानों तक हाथों को ले जाना है, अल्लाहु अकबर कहना है और हाथों को छोड़ देना है। और तीसरी दफ़ा जब आप कानों तक हाथ ले जाएंगे और अल्लाहु अकबर कहेंगे तो आपने हाथों को बांध लेना है। इमाम साहब आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दिल में पढ़ेंगे और उसके बाद जहरन यानी ऊंची आवाज़ में सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद इमाम साहब कोई भी सूरत साथ मिलाएंगे जिसे ज़म्मे सूरत यानी सूरत का मिलाना, अरबी में ज़म्मे सूरत कहा जाता है यानी सूरत का मिलाना। तो इमाम साहब सूरह फातिहा के बाद कोई और कुरान मजीद में से कोई सी भी सूरत पढ़ेंगे। सूरत पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे। जो मुक्तदी हैं वो भी अल्लाहु अकबर कहेंगे और रुकू में जाएंगे। और तस्बीहात रुकू यानी जो हम रुकू में तस्बीहात पढ़ते हैं, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, ये हम कम से कम 3 दफ़ा पढ़ेंगे। उसके बाद इमाम साहिब समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहेंगे, मुक्तदी रब्बाना लकल हम्द कहेंगे और अल्लाहु अकबर कहते हुए इमाम साहब भी और मुक्तदी भी सजदे की हालत में जाएंगे। सजदे में तस्बीहात सजदा सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, ये मुक्तदी भी पढ़ेंगे और इमाम साहब भी पढ़ेंगे। उसके बाद इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे, जो मुक्तदी हैं वो भी इमाम साहब की पैरवी करेंगे और अल्लाहु अकबर कहेंगे। और सजदे के बाद इमाम साहब बैठेंगे, इमाम साहब फिर अल्लाहु अकबर कहेंगे और सजदा करेंगे, दूसरा सजदा करेंगे और फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए इमाम साहब खड़े हो जाएंगे और दूसरी रकात का आगाज़ करेंगे। दूसरी रकात का आगाज़ इमाम साहब सूरह फातिहा से करेंगे। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कोई सी भी कुरान मजीद में से सूरत मिलाएंगे और उसके बाद जो हमारी 3 तकबीरें ज़ायद तकबीरें रहती हैं, पहली 3 तो हमने कंप्लीट कर ली थी सना के बाद, और बाकी जो 3 तकबीरें हमारी रहती हैं, जब इमाम साहब सूरह फातिहा के बाद कोई सी भी सूरत पढ़ेंगे तो इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे, पहली तकबीर होगी। मुक्तदी जो हैं वो भी अल्लाहु अकबर कहेंगे और हाथ छोड़ देंगे। दूसरी तकबीर फिर इमाम साहब कहेंगे और हाथ छोड़ेंगे, मुक्तदी भी कहेंगे और हाथ छोड़ देंगे। तीसरी तकबीर इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर और हाथ छोड़ेंगे, मुक्तदी भी हाथ छोड़ देंगे। और चौथी तकबीर कहते हुए इमाम साहब रकू में चले जाएंगे, मुक्तदी भी रकू में चले जाएंगे। रकू में तस्बीहात रकू पढ़ी जाएंगी और उसके बाद इमाम साहब समी अल्लाहु लिमन हमीदा पढ़ेंगे और मुक्तदी रब्बाना लकल हम्द पढ़ेंगे और इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे और सजदे में चले जाएंगे। सजदे में तस्बीहात सजदा होंगी। दूसरा सजदा मुकम्मल करने के बाद इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे और कादा में चले जाएंगे। और नाज़रीन किराम, एक चीज़ याद रखें कि जब भी इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे, मुक्तदियों के लिए भी लाजिम है कि वो इमाम साहब की पैरवी करेंगे और अल्लाहु अकबर कहेंगे। उसके बाद कादे में तशाहुद पढ़ा जाएगा, अत्तहियातु, इसको मुकम्मल करने के बाद दुरूद शरीफ पढ़ा जाएगा
اور درود شریف پڑھنے کے بعد دعا رب جعلنی اس کو مکمل کیا جائے گا، اور اس کے بعد 2 سلام پھیرے جائیں گے، دائیں جانب اور بائیں جانب۔ اس کے بعد نماز جب ہماری مکمل ہو جائے گی تو امام صاحب 2 خطبے پڑھیں گے، اور خطبوں کا پڑھنا عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں سنت ہے، اور خطبوں میں بھی اسی طرح خاموشی اختیار کرنی چاہیے، توجہ سے سننا چاہیے جس طرح ہم جمعے کے خطبے میں خاموشی سے خطبہ سنتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ جمعے کا خطبہ پہلے پڑھا جاتا ہے اور عیدین کا خطبہ بعد میں پڑھا جاتا ہے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو فائدہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے اور دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں لانے کا سبب بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔